निगम कल्पतरोर्गलितम् फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालाया मुहुरो रसिका भुवे भावुकः। महाराज निगम एक वेद है। निगम एक वृक्ष है। ध्यान से श्रवण करिए। एक वृक्ष है, उसका नाम है निगम, और उस वृक्ष का पका हुआ फल है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। अब महाराज वृक्ष में से वो फल नीचे कैसे आया? तो महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी के मुख लगने से नीचे आया, सुग्गा के मुख लगने से नीचे आया। ये सुख किसको कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख कहते हैं महाराज मिट्ठू को, तोता को। तोते को संस्कृत में सुख कहते हैं। सुग्गा के मुख लगने से फल नीचे आया है। अच्छा महाराज, जब तोता जब किसी फल को चोंच मारता है ना, तब वो फल मीठा हो जाता है। या फिर ये समझ लीजिए तोता उसी फल को चोंच मारता होगा जो फल पहले से मीठा रहता होगा। कुछ भी हो, लेकिन हरालत में तोता जिस फल को चोंच मार दे वह फल मीठा हो जाता है। तो सुखदेव जी के मुख लगने से ये नीचे आया। अब कहते हैं महाराज अमृत द्रव संयुक्तम, इस फल में अमृत भरा हुआ है, केवल अमृत। तो क्या करें महाराज? बोले अमृत द्रव संयुक्तम। तो बोले पिबत भागवतम रसमालाया, बोले पीजिए, जितना हो सके पीने की कोशिश करिए। तो महाराज फल को तो खाते हैं, पीते थोड़ी ना। अच्छा फल को कैसे पीएंगे महाराज? बोले फल को तो खाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है कि कल्प वृक्ष को बताया गया है पिबत भागवतम रसमालाया। इस फल में ना तो गुठली है ना छिलके है, केवल अमृत द्रव संयुक्तम। ये तो अमृत से भरा हुआ है, इसको तो जितना पियोगे उतना आनंद आएगा। इसको तो पीजिए। तो महाराज कहते हैं कि जब ये कल्प वृक्ष है, श्रीमद् भागवत कथा को कल्प वृक्ष बताया है। पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा को ही तो पका हुआ फल बताया गया है। तो महाराज अब हमारे भक्त कहेंगे कि कथा को तो महाराज सुनी जाती है, तो श्रेणुत भागवतम रसमालायाम होना था, लेकिन शास्त्र में तो लिखा है पिबत भागवतम रसमालाया। सुनना नहीं है महाराज, इसको तो पीना है, पीने की बोल रहे हैं। अब आप कहोगे महाराज पिएंगे कैसे? सुन सकते हैं कथा, तो हम पी नहीं सकते। लेकिन हम कहते हैं महाराज आपको कथा को यहाँ सुनना नहीं है, आपको ये कथा को पीना है। कैसे पियोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, कैसे पियोगे? देखिए मैं बताता हूं महाराज। सुनना किसे कहते हैं? सुनना उसे कहते हैं जो इस कान से सुना और पंडाल से बाहर होते घर तक पहुंचते इस कान से निकाल देना, इसे बोलते हैं महाराज सुनना, कि यहाँ कथा सुनकर आए हैं। लेकिन इसको पीना है। पीना किसे बोलते हैं महाराज? पिबत भागवतम रसमालायाम। इसको पहले सुनना है, सुनकर फिर अपने हृदय में उतारना है। और जब कोई भी चीज अपने कंठ से नीचे उतर जाती है उसे महाराज पीना बोलते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इसे पीना है, जितना पियोगे उतना आनंद आएगा महाराज।
जितना हो सके उतना पीजिए, क्योंकि ये तो अमृत से भरा हुआ है, अमृत द्रव्य संयुक्तम।